Hello, good afternoon, all of you. Today, in this video, we will learn about HTML. Okay, in HTML, basically, HTML stands for Hypertext Markup Language. It is used for create web pages. Means HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है which extended by hypertext markup language, जिसका यूज हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए करते हैं. ओके, व्हाट इज वेब पेज? यू नो वेरी वेल. वेब पेज इज द पेज ऑफ वेबसाइट. मीन्स जो भी हम वेबसाइट यूज करते हैं या विजिट करते हैं, उस वेबसाइट्स का जो उस वेबसाइट का जो पेज है, दिस इज कॉल्ड वेब पेज. ओके, वेबसाइट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज. मीन्स वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है, मीन्स वेब पेज को जब हम यूज करते हैं डिफरेंट अलग अलग फॉर्मेट में, उनको फिर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने के बाद एक नाम दे देते हैं, दैट इज वेबसाइट. ओके, तो ये आपने समझा होगा अभी कि ये जो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है. आपने डेली लाइफ में वेबसाइट्स को विजिट किया है या किया होगा. जनरली वी यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स इन आवर डेली लाइफ. For example, if you used school websites such as www.alpinekhurja.org, okay, on the Google, then after search the websites, this portal, you have to see a home page of the school websites. Means जब आप स्कूल की वेब पोर्टल को लॉगिन करेंगे, सर्च करेंगे, देन यू हैव टू सी ए होम पेज ऑन योर डेस्कटॉप. आफ्टर विजिट द वेबसाइट्स, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक होम पेज देखेंगे उस वेबसाइट्स का. मैं आपको शो करा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट स्कूल वेबसाइट्स लाइक दिस, www.alpinekhurja.org. After search this websites, this portal, you will see the screen on your computer system like this. Okay, this is also known as home page. Means यह जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, दिस इज कॉल्ड होम पेज. हर वेबसाइट्स का, ईच वेबसाइट्स हैव देयर होम पेज like this. Home page is the main page of the websites. Means किसी भी वेबसाइट्स का जो होम पेज होता है वो मेन पेज कहलाता है. वहीं से ही हम मूव करते हैं अनदर वेब पेज पर. ओके, दिस मेन पेज या होम पेज हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड मेन्यूज फॉर फर्दर यूज. ओके, इफ यू वांट टू click academic menu, this is the second menu of this home page. After clicking the academic menu, you have to see the next web page of this websites like this. This is the web page of the school websites. Okay, it have various types of content, paragraph, blocks and images and etc. So this is called web page. Means ये जो आप वेब पेज देख रहे हो स्क्रीन पर,
इसी टाइप्स के वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं HTML का। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज्ड नोटपैड। हाउ टू यूज नोटपैड इन योर कंप्यूटर मीन्स, आप HTML प्रोग्रामिंग की कोडिंग करने के लिए एक नोटपैड, एक विंडोज़ प्रोग्राम है, इसका यूज करेंगे। नोटपैड आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, इसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। हाउ टू ओपन नोटपैड इन योर कंप्यूटर सिस्टम? This is the procedure for open the notepad. First of all, you have to click start button, and after this you have to click accessories, and after this clicking you will see a window screen on your desktop like this. Okay, after this you have to select notepad program. After selecting notepad program, you have seen like this screen. Okay, this screen is a notepad screen. Means यह जो स्क्रीन आप कंप्यूटर पर देख रहे हो, यह नोटपैड की स्क्रीन है। ओके, इसके अंदर ही हम HTML की कोडिंग करते हैं। ठीक है, HTML की जो कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, वो नोटपैड पर की जाती है। जिसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक स्टार्ट बटन, देन आफ्टर यू हैव टू सेलेक्ट एक्सेसरीज, एंड आफ्टर यू हैव टू क्लिक नोटपैड, एंड आफ्टर फाइनल क्लिक यू हैव टू सी दिस स्क्रीन like this. This is the interface of notepad. Okay, in this notepad you will enter and type various types of HTML tags and concept and syntax for creating a particular web page. Okay, अभी आपने जाना था कि HTML होता क्या है, HTML का क्या यूज है। HTML का जो यूज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वेब पेज क्या होता है ना, दिखने में कैसा होता है वेब पेज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट various types of attribute and tags of HTML. Okay, now we will move another sheet. This is a more on HTML. Okay, chapter 9. In this chapter you have to learn about tags and its attributes. Okay, first is this HTML. You know very well, HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a markup language that describes the structure of the web page. Means HTML को जो एक्सपेंड किया गया है in for term of Hypertext Markup Language. It is a markup language. यह एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो डिस्क्राइब करती है हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को। मीन्स जो भी आपका वेब पेज है, उस वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज डिस्क्राइब बाय मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इट अलाउज अस टू क्रिएट वेब पेजेस दैट कंटेन पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, लिंक्स एंड ब्लॉक्स, कोड्स। ओके, मीन्स यह जो लैंग्वेज है HTML, ये अलाउ करती है हमको क्रिएट करने के लिए वेब पेजेस को। उस वेब पेज में हम कंटेन कर सकते हैं, कंसिस्ट कर सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट लाइक पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिंक्स एंड ब्लॉक कोड्स एंड एटसेट्रा। द आउटपुट ऑफ HTML वेब पेज इज सेम ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज मैक, विंडोज एटसेट्रा। मीन्स HTML प्रोग्रामिंग करने के बाद आप इसका जो आउटपुट है, इस प्रोग्राम किसी वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स
यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही सेम आउटपुट डिस्प्ले कराता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में विंडो 7 है, उनके में विंडो 8 है, एंड अनदर डिवाइस हैज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। सभी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह जो वेब पेज का जो आउटपुट है वो सेम ही डिस्प्ले कराता है। ओके, नाउ वी विल मूव अनदर शीट। दिस इज HTML tags and attributes. Means in this heading you have to learn what is HTML tags and its attributes. In the previous class you have learned various tags such HTML head, title and body. Means पिछली क्लास में in 6th class you have learned, आपने लर्न की होंगी, सीखी होंगी वेरियस टाइप के टैग्स के बारे में, जैसे HTML head, title and body. Okay, you have learned also attributes of these tags, but in this class you have learned attributes of these tags. Means इस क्लास में आप टैग्स के बारे में तो सीखेंगे ही, बट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी सीखेंगे. लेट अस रिवाइज सम ऑफ दोज टैग्स एंड लर्न अबाउट मोर टैग्स ऑफ HTML. चलो अब हम सीखते हैं HTML के बारे में, HTML के टैग्स के बारे में. ओके, दिस इज द list of tags. You can see that list of tags and you can see the screen of this sheet. In this sheet, first point is this HTML tag. The HTML tag tells the browsers that the content inside this tag can be viewed as a web page. Means यह जो टैग है HTML टैग, यह बताता है ब्राउज़र्स को कि इस टैग के अंदर जो भी हमने टैग्स का यूज किया है, जो भी हमने इसके अंदर सिंटैक्स यूज किया है, कमांड का यूज किया है, कोडिंग का यूज किया है, वो सारा का सारा ब्राउज़र्स पर वेब पेज के फॉर्म में शो कराता है. मींस यह जो HTML टैग है ये बताता है ब्राउज़र्स को कि जो भी वेब पेज है, इस वेब पेज के लिए जो भी टैग्स हमने यूज किए हैं उनको रिफ्लेक्ट कराता है आपके वेब पेज पर. ठीक है. एंड अनदर पॉइंट इज दिस द हेड टैग. दिस टैग डिफाइंस द हेडर एरिया ऑफ योर वेब पेज. मीन्स यह जो हेड टैग है यह क्या काम करता है, ये आपके वेब पेज का जो हेडर एरिया होता है उसको डिफाइन करता है. वेब पेज का जो हेडर एरिया होता है डिफाइंड बाय दिस टैग. Okay, and next another tag is title tag. This is the tag of HTML which is used to display the title bar of your web browser. Means यह जो टाइटल टैग है ये डिस्प्ले कराता है वेब पेज का जो टाइटल होता है उसको डिस्प्ले कराता है. कहाँ पर? टाइटल बार में. जैसे ही आप कोई भी नोटपैड पर कोई भी वेब पेज की कमांड लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, एंड उसको जब रन करते हैं किसी ब्राउज़र पर आफ्टर सेविंग, तो जो भी आपने टाइटल कोडिंग में डाला है वो रिफ्लेक्ट होता है एंड डिस्प्ले होता है टाइटल बार में ऑफ द वेब ब्राउज़र. जो भी वेब ब्राउज़र है उसका जो टाइटल बार है वहाँ रिफ्लेक्ट होता है जो भी आपने नोटपैड में जो टाइटल डाला था. ओके, मीन्स फाइनली जो टाइटल टैग का जो यूज है डिस्प्ले कराता है टाइटल बार के अंदर वेब पेज की टाइटल को. ओके, एंड नेक्स्ट इज दिस बॉडी टैग. बॉडी टैग इज आल्सो टैग ऑफ HTML. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टैग एंड मेन बॉडी ऑफ द वेब पेज. मीन्स द कंटेंट ऑफ दिस टैग फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द वेब पेज. मीन्स वेब पेज के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है, किसी भी टाइप का जो भी कंटेंट है वो रिफ्लेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी. मीन्स बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट के लिए हम टैग्स का यूज करेंगे, जो भी हम उसके अंदर सिंटैक्स लगाएंगे, वो सारे के सारे जो भी सिंटैक्स है वो रिफ्लेक्ट होंगे आपकी बॉडी के द्वारा. कहाँ पर?
वेब पेज पर। मीन्स वेब पेज का जो भी कंटेंट है बेसिकली वो रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी आप मैटर इसमें एंटर करोगे वो रिफ्लेक्ट होगा वेब पेज पर। नेक्स्ट आई विल मूव अनदर पॉइंट like this. These are also tags of HTML. First is the bold tag. This tag is written as b less than b and greater than symbol. ये जो बोल्ड टैग है इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस। ओके, आप देख रहे होंगे b लिखा हुआ है लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन में इसके अंदर। तो जितने भी ये टैग्स हैं, एवरी टैग्स डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, दिस टैग इज यूज्ड टू गिव बोल्ड इफेक्ट टू योर टेक्स्ट। मीन्स जो भी आप बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट डालते हो या जो भी राइटअप करते हो तो उसको इफ़ यू वांट टू बोल्ड एनी सेंटेंस, एनी कंटेंट ऑफ द वेब पेज, देन यू विल यूज बोल्ड टैग। ओके, you need to tell a web browser who start using the bold effect and where to stop using the bold effect. It is container tag and used in pair as like this. Means जो bold tag है इसको हम container tag भी कह सकते हैं। Means ये जो container tag होते हैं एक empty tag होता है। There are two types of tags, container tag and empty tag. तो this bold tag is coming in container tag because of दिस टैग हैव ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओके, जिस टैग के अंदर ओपनिंग भी होती है एंड क्लोजिंग भी होती है इज कॉल्ड कंटेनर टैग। ओपनिंग आपने अभी देखा होगा पेयर एज लाइक दिस इज द ओपनिंग टैग एंड लास्ट टर्म इज क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग के लिए हम एवरी टैग में स्लैश का यूज करते हैं। ओके, जब हमारा जो प्रोग्राम है, जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं HTML की हेल्प से, तो जो भी कंटेंट हमारा क्लोज हो रहा होता है वहाँ पर हमको उसको कमांड को यूज नहीं करना है। लाइक बोल्ड आपको लास्ट टर्म तक लिखना है, तो वहीं आफ्टर लास्ट टर्म यू विल एंटर क्लोजिंग टैग ऑफ बोल्ड। ओके, सेम नेक्स्ट टैग इज दिस, द इटैलिक टैग। I stands for italic. It is written as this, like this. You can see that on this screen. This tag is used to give italic effect to your text. Means इस टाइप का जो टैग होता है या दिस टैग इज यूज टू गिव इटैलिक इफेक्ट। जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका कंटेंट है, उसको इटैलिक करने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। You need to tell the web browser when to start using the italic effect and where to stop using the italic effects. It is also a container tag and used in a pair like this. Means आपको वेब ब्राउज़र को बताना हुआ कि हमारा जो इटैलिक टैग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। मीन्स कोई भी कंटेंट है या कोई भी सेंटेंस आपने लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपको उसमें मेंशन करना होगा कि हमारा इटैलिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इटैलिक इफेक्ट, और यहाँ इस सेंटेंस पर या इस वर्ड पर एंड हो जाएगा। तो वहीं उसको आफ्टर एंड ऑफ द टर्म ऑफ द कंटेंट यू विल यूज इटैलिक क्लोज टैग। Okay, now you have to learn about underline tag. Another tag is underline tag. Okay, the underline tag is written as u. Means underline tag को हम लिख सकते हैं like this. u लेस देन का साइन है स्टार्ट में एंड ग्रेटर देन का साइन है एंड में। तो जितने भी ये टैग्स हैं HTML के अंदर इसी से डिनोट किए जाते हैं। ओके, तो दिस टैग इज़ यूज टू अंडरलाइन योर टेक्स्ट। इस टैग का जो बेसिकली जो यूज है, आप अपने वेब पेज के अंदर जो भी टेक्स्ट है या कंटेंट है उसको अंडरलाइन करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट ऑन द वेब पेज देन यू विल यूज अंडरलाइन टैग। ओके, you need to tell the web browser when to start underlining and where to stop underlining the text. मीन्स आपको यह एक्सप्लेन करना होगा, मीन्स इन आई मीन दैट आपको मेंशन करना होगा ऑन द नोटपैड कोडिंग कि कहाँ से आप
स्टार्ट कर रहे हैं अपने अंडरलाइन टैग को, कहाँ पर आप क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट अंडरलाइन ऑफ द एनी पर्टिकुलर सेंटेंस, then you will use underline tag on the start of the sentence, and you use also closing tag of underline tag on ending of the sentence. ओके, मीन्स आपने कोई भी सेंटेंस में अंडरलाइन टैग को यूज किया है तो आपको अंडरलाइन टैग को यूज करना होगा सबसे स्टार्ट टर्म पर एंड लास्ट टर्म पर भी आपको वो क्लोज करना होगा. It is container tag and used in pair like this. It is also known as container tag. इसको भी container tag की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, because of it have both tag like closing and opening. Okay. Now we will move another point like this. I want to say that after completing your coding on the web on the notepad, how to you display of your web page, means आप अपने वेब पेज को कैसे किस तरीके से देख पाओगे. ओके, तो इसके अंदर कुछ ऐसे ब्राउजर्स हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, यू नो वेरी वेल वेब ब्राउजर्स. It is these are also known as application software which is used for searching any content over the internet. Okay, first is Mozilla Firefox, second is Google Chrome, and third is Microsoft Internet Explorer, and fourth is Apple Safari, and fifth is Opera, etc. और भी ब्राउजर्स हैं, पॉपुलर जो ब्राउजर्स हैं, दीज आर पॉपुलर ब्राउजर्स. तो बेसिकली इनका जो यूज है वो यूज यह है दैट इज जब हम कोई भी प्रोग्राम नोटपैड के अंदर बनाते हैं किसी भी वेब पेज के लिए, तो जब हम उसको बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं. सेव करते टाइम हमको यह ध्यान रखना पड़ता है वी नीड टू कंसंट्रेशन ऑफ फाइल नेम. जब कोई भी फाइल नेम हम डालते हैं अपने फाइल नेम के नोटपैड के अंदर, तो .html लगाना मस्ट होता है. .html इज द मस्ट फॉर सेविंग एनी प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेज ओनली. ओके, तो जैसे ही आप वेब पेज को बनाएंगे तो आप नोटपैड पर प्रोग्राम टाइप करेंगे एंड आफ्टर दिस यू विल क्लिक सेव बटन, एंड आफ्टर दिस सेम file name of notepad is reflect in web browser icon. वेब ब्राउजर्स कोई भी हो सकता है, इनमें से जो भी आपके डेस्कटॉप में है उसमें से कोई भी एक टाइप का वेब ब्राउज़र होगा, उसमें आपका फाइल नेम उसी नेम से शो हो जाएगा. ओके, देन यू विल क्लिक सेम आइकन. ओके, जो मैं अभी बता रहा था कि हाउ टू सेव योर नोटपैड कोडिंग इन HTML फॉर्म. तो लाइक दिस इज द डायलॉग बॉक्स ऑफ सेव बटन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक कंट्रोल, you have to use keyboard for shortcut key like Ctrl+S, and as well as you can use menu of notepad program. Click file, and after clicking you have to click save option, and after saving you have to show this dialog box. मीन्स जब आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप सेव पर क्लिक करेंगे, सेव को क्लिक करने के बाद आप इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स शो करेंगे. वहाँ पर आपको फाइल नेम टाइप करना होगा. यू हैव टू राइट फाइल नेम विथ .html, मीन्स एक एक्सटेंशन है .html, वो आपको टाइप करना कंपलसरी है. इफ़ यू नॉट टाइप दिस HTML extension, you have to get your web page. Okay, next after saving the notepad coding, you have to see
like this icon. This is the interface of the desktop. You can see that in this desktop various types of browsers are installed, and Firefox browser are used for HTML web page. मीन्स जो भी आपने वेब पेज बनाया है उस वेब पेज को आप यू कैन सी इन दिस icon, which icon are dark of a particular background, with a particular background. You can see that after opening, after reflecting this screen, you have to click this icon. This icon name is class 7 web page. Okay, you will click this. After clicking this icon, you have to see a web page like this. Okay, this is the web page. For example, you have to write some coding of HTML in Notepad for this web page. Then after you have see like this screen of the web page. This is the screen of web page. एक पर्टिकुलर वेब पेज, यह एक पर्टिकुलर वेब पेज है जिसको हमने कोडिंग के द्वारा नोटपैड के अंदर प्रोग्रामिंग के द्वारा टेक्स्ट की हेल्प से इसको गेट किया है. बट दिस इन दिस स्क्रीन यू हैव you will see a arrow. Okay, this arrow donated to a text, use of text. मीन्स यह जो एरो है यह एक पर्टिकुलर टैग के यूज को डिफाइन कर रहा है. विच टैग इज टाइटल टैग, बिकॉज ऑफ वी हैव यूज टाइटल इन प्रोग्रामिंग in Notepad like this. This is my first web page. This is my first web page, the title of this web page, which are display on the title bar of the browsers. मीन्स जो भी आपका वेब ब्राउज़र है उसके जो टाइटल बार होता है वहाँ पर ये डिस्प्ले होता है. ओके, दिस इज नॉन एज टाइटल ऑफ द वेब पेज. In this web page you have to see various types of content of the web page like this, and in this web page various types of tags are used like bold tag, italic tag and underline tag and break tag also, and paragraph tag, etc. Every tag have a particular purpose for a web page. Okay, thank you so much.